प्रधानमंत्री मोदी का ये बेहद अहम अमेरिका दौरा है। भारतीय समय के मुताबिक रात 3:30 बजे प्रधानमंत्री का विमान वॉशिंगटन डीसी के हवाई अड्डे पर उतरा है। कोरोना काल में यह पहला बड़ा दौरा, अमेरिका का दौरा। एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। सैकड़ों भारतीय मूल के लोग हाथ में तिरंगा लेकर उनका स्वागत करने पहुंचे। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी अगले 3 दिनों तक दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। यानी कि आज पीएम मोदी ग्लोबल सीईओ सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात अब से कुछ ही घंटों के बाद होगी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद फेस टू फेस, आमने सामने की दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट। 24 सितंबर को जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी तो कुछ पुरानी यादें जरूर ताजा होंगी। ये तस्वीर साल 2014 की है। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे और व्हाइट हाउस में उस वक्त उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ था। लेकिन आज अमेरिका के लिए परिस्थितियां भी बदली हैं और बाइडेन का ओहदा भी बदला है। अब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति हैं और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वो लगातार आलोचनाओं के घेरे में हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन 3 बार बात कर चुके हैं और इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स या समिट्स कह लीजिए, क्लाइमेट चेंज समिट और क्वाड का जो वर्चुअल बैठक हुआ था उसके अंदर एक तरफ से उन दोनों ने शिरकत किया था। अब सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। जानकारों के मुताबिक जिन 5 बड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है उनमें से एक है आतंकवाद के खिलाफ रणनीति, दूसरा चीन के विस्तारवाद पर लगाम, तीसरा कोरोना संकट का मिलकर समाधान और चौथा जलवायु परिवर्तन और 5वां मुद्दा है तकनीकी शिक्षा पर सहयोग। इनमें से 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं आतंकवाद और चीन के, क्योंकि अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद भारत की चिंता बढ़ती जा रही है। जिस तरह से तालिबान को चीन और पाकिस्तान का साथ मिल रहा है उससे भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि भारत विश्व मंच पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट की सीनियर रिसर्चर अपर्णा पांडे के अनुसार अमेरिका की विदेश नीति में भारत की जगह काफी अहम है। भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ आना उस रेलेवेंस में कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप? अफगानिस्तान से लेकर चाइना के बारे में, यूरोप से लेकर के आर्थिक वाणिज्य की बातों के बारे, हर बात के बारे में, हर जो डायमेंशन है अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का, उसमें भारत है। चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो चाइना हो। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में जब जो बाइडेन ने बतौर राष्ट्रपति पहली बार भाषण दिया तो उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया। We know the bitter sting of terrorism is real. We've almost all experienced it. Last month, we lost 13 American heroes and almost 200 innocent Afghan civilians in a heinous terrorist attack at the Kabul airport. Those who commit acts of terrorism against us will continue to find a determined enemy in the United States. यूएनजीए में इन दिनों दुनिया भर के नेताओं का संबोधन चल रहा है। टर्की के राष्ट्रपति ने भी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को संबोधित किया, लेकिन उन्होंने अपने मित्र देश पाकिस्तान को खुश करने के लिए कश्मीर का मुद्दा उछाल दिया। हालांकि भारत ने जवाब देने में देर नहीं की। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, कश्मीर का हल दोनों पक्षों को बातचीत और यूएन के प्रस्ताव के जरिए होना चाहिए। जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि टर्की ने साइप्रस के बड़े हिस्से पर कई दशकों से अवैध कब्जा जमाया हुआ है और इस मुद्दे पर यूएन की ओर से पारित प्रस्ताव को भी टर्की नहीं मानता है। पाकिस्तान, चीन और टर्की ये वो देश हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ें। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और चीन पाकिस्तान के आतंकियों को विश्व मंच पर बचाता है। ऐसे में क्या मोदी और बाइडेन की मुलाकात से ये उम्मीद की जाए कि आतंकवाद का साथ देने वाले देशों के खिलाफ दुनिया के 2 महान लोकतंत्र न सिर्फ साथ आएंगे बल्कि एकजुट होकर लड़ेंगे भी। अमित प्रकाश के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी।
अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री मोदी के यूएन जनरल असेंबली के संबोधन पर हैं। पीएम 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। यूएन जनरल असेंबली में पीएम मोदी आतंकवाद पर बोल सकते हैं। वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद खतरा कितना बड़ा है और दुनिया को कैसे एक साथ आना चाहिए, इस पर बात कर सकते हैं। यूएनएससी में सुधारों पर बात कर सकते हैं पीएम मोदी। कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन पर भी अपनी बात रख सकते हैं। संगठन में शक्ति है और इसी शक्ति का परिचय देने वाले भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों की दोस्ती को दुनिया क्वाड के नाम से जानती है। कल क्वाड लीडर्स समिट होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर सबसे महत्वपूर्ण बैठक क्वाड की है, जो पूरी तरह से चीन से मिल रही चुनौतियों पर केंद्रित हो सकती है। क्वाड समूह में शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता इस बैठक में एशिया प्रांत क्षेत्र की नई साझा रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। हिंद प्रशांत महासागर से लेकर भारत से लगती सीमा तक चीन के विस्तारवादी नीति पर लगाम कैसे लगाए, इस सवाल के जवाब तलाशे जा सकते हैं। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की दोस्ती जग जाहिर थी, लेकिन फिर भी ट्रंप प्रशासन कुछ ऐसे फैसले करता आया था जिसका भारत पर खराब असर पड़ा। अब बाइडेन के साथ मिलकर भारत अमेरिका दोनों ही पहले से और बेहतर रिश्ते कायम करने की कोशिश कर रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। सबसे पहले तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो सकती है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन पर बात हो सकती है। चारों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा संभव है। साथ ही समुद्री सुरक्षा को लेकर भी चारों नेता आपस में बात कर सकते हैं। बीते कुछ वक्त में जिस तरह से चीन के खिलाफ दुनिया के कई देश खुलकर सामने आए हैं और भारत के साथ चीन का जो विवाद रहा है, उसके बाद ऐसे ग्रुप मजबूत हुए हैं। क्वाड में भी खास बात यह है कि चारों ही देश चीन के खिलाफ बयान देते आए हैं। World leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. This is a guy who is a thug who in fact has 1 million Uyghurs in reconstruction camps, meaning concentration camps. This is the guy who you see what's happening. 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच का पूरी दुनिया को इंतजार है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिन नेताओं की स्पीच का इंतजार रहता है, पीएम मोदी उनमें से एक है। दरअसल पीएम मोदी के संबोधन हमेशा ही टू द पॉइंट्स और धारदार रही हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा तो वही चीन को भी सुनाया, जो सुरक्षा परिषद में आतंकियों को बचाने का काम करता है। उन्होंने हमेशा दुनिया के सामने तत्कालीन प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। पीएम ने न सिर्फ भारत के महत्व और चिंताओं की बात की है, बल्कि घरेलू मोर्चे पर मिली उपलब्धियों से भी दुनिया को रूबरू कराया है। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। इस साल महासभा की डिबेट के केंद्र में कोविड-19 महामारी है। इसके अलावा अफगानिस्तान और जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा हो सकती है। सत्र के दौरान होने वाली खुली बहस में कोरोना के कारण कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने को लेकर बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही आतंकवाद भी बैठक का अहम मुद्दा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.